हेलो माय फ्रेंड, माई सेल्फ अमृत कुमार पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमृत एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज मॉडल सेट 2 का 37 नंबर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ ट्रेवलिंग in a medium with a velocity v is equal to vi. Draw a sketch showing the propagation of the electromagnetic wave, indicating the direction of the oscillating electric and magnetic field. ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशंस क्या होगा जब वेलोसिटी उसका v इज इक्वल टू vi हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? द वेव प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो वेव प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन के भी क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हम लिख करके आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर के डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाया हुआ है, थ्री प्लेन्स है और थ्री प्लेन्स में ये कैसे मूव करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। नीचे वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और ये दोनों मिल करके डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसी को डिफाइन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और ये आल्सो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन का। यानी कि इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन का, है ना। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख के आएंगे? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी, दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी अदर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये जो है रेडिएशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस जो है वो बिना किसी पाथ का भी मूव कर सकता है। जैसे कि हम लोग सनलाइट को ले लेते हैं, तो सनलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल्स है, तो वो लाइट जो है उसको वैक्यूम से भी वो गुजर करके आ जाती है ना, उसको कोई पाथ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको किसी भी तरह के पाथ की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, दे आर ट्रेवल विद इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसलिए अगर हम लोग बोले कि कोई पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी अगर v इक्वल टू vi है तो वो किसके इक्वल होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इक्वल होगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। बी नंबर में क्या है? हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उसके साथ क्या रिलेशंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the ratio of electric and magnetic field is always constant।
and equal to the speed of light. Therefore क्या हो जाएगा, E naught upon B naught is equal to constant and equal to speed of light, that is c. ठीक है, यहाँ पर E naught क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, B naught क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और c क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा. तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, where E naught is equal to electric field B naught is equal to the magnitude of magnetic field and c is equal to the speed of light. Or the velocity of electromagnetic wave. That's the answer.